नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोगों को 7 डेज में ड्राइंग मैं सिखा दूंगा। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी जिनको एकदम ज़रा समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए मैं पहला क्लास तो कल बताया था लाइनिंग के लिए, और उसका पहले भी मैं वीडियो बताया था। तो आज दूसरा क्लास मैं लेकर आया हूँ, क्लास ड्राइंग का। तो इसमें आज मैं बताऊँगा एक ऑब्जेक्ट को ऑर्थोग्राफिक में है, जिसको मैं व्यू निकाल करके बताऊँगा। सबसे पहले तो जिन विद्यार्थियों को सेट स्क्वायर से समझ में आता है वो तो सेट स्क्वायर बना लेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि अभी तक सेट स्क्वायर देखे नहीं हैं और उनका प्रैक्टिकल का ड्राइंग का एग्ज़ाम आ चुका है बहुत नज़दीक। तो उनके लिए मैं ड्राइंग लेकर आया हूँ आज। उसके पहले मैं ये देखिए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप ज़रूर रखिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर ले जाइएगा। मैं हमेशा आप लोग को बताता हूँ कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है आप लोग ज़रूर लेके जाइए एग्ज़ाम में। इसको साइड में मैं रखता हूँ। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट जो है ऑर्थोग्राफिक में मैं बना करके रखा हूँ, ठीक है। इसका मेजरमेंट भी मैं करके रखा हूँ। अब इसको व्यू निकालेंगे हम लोग, ठीक है। इसको व्यू निकालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है, तो मैं सबसे आसान ट्रिक आज बताता हूँ जो कि आप लोग आसानी तरीके से बना ले सकते हैं एग्जाम में। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जब हम सेट स्क्वायर से बनाएंगे तभी हमको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। बिना सेट स्क्वायर से भी अगर हम बनाते हैं तो आप नंबर आप लोग को मिल सकते हैं, लेकिन क्या है कि सही तरीके से अगर बनाइएगा तो आपको मार्क्स कोई नहीं काटेगा। सीधा होना चाहिए, सही होना चाहिए। बाकी पहले तो मैंने वीडियो बताया है कि कैसे कैसे सेट स्क्वायर चलाना है, नहीं चलाना है। आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं कि जो एक जड़ा नहीं बना पाते हैं सेट स्क्वायर से, एक जड़ा समझ में नहीं उनको सेट स्क्वायर से आता है और ड्राइंग उनको पास करना भी ज़रूरी है। तो उनके लिए ऑब्जेक्ट आपके सामने रहेंगे। ऐसे 5 फिगर जो फ्री हैंड स्केच रहेगा वो भी मैं धीरे धीरे बताऊँगा, और एक वीडियो बताया भी हूँ जिसमें 5 फिगर बताया था मैं, और बताऊँगा। आप लोगों को अच्छा कमेंट रहा, अच्छा आप लोग के लिए बात रहा तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्री हैंड स्केच में बनाएंगे, लेकिन लगेगा कि सेट स्क्वायर से ही बना हुआ है। हालांकि कोई भी व्यू फ्री हैंड स्केच नहीं बनता है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये नहीं कर बताइए, बोलिएगा आप लोग सर आप गलत बता रहे हैं, सेट स्क्वायर से ही बनता। हाँ, जब भी व्यूज़ बनते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट बनते हैं तो सेट स्क्वायर से ही बनते हैं। लेकिन मैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ जो एक जरा आज तक सेट स्क्वायर नहीं देखें और ड्राइंग एग्जाम देना है, उनके लिए। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने लाइन भी कल बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन बताया था। किसको हॉरिजॉन्टल लाइन किसको कहते हैं और किसको वर्टिकल लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जो बनाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाएंगे। किस में बनाएंगे? थर्ड एंगल में हम लोग को व्यू बनाना है, थर्ड एंगल में बनाना है। ये ऑर्थोग्राफिक में है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें कि अपने अनुसार से, ये बॉर्डर तो जरूर रहेगा, लाइनिंग जरूर रहेगा, इसके अनुसार से हम लोग अपने स्केल से एक लाइनिंग सीधा बनाएंगे। ये लाइन में सीधा बना लिया। अब एक और लाइन दूसरा और बनाएंगे, इसका व्यू बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है? इसका व्यू बन रहा है, फ्रंट साइड टॉप। ये जो हमारा क्या है, फ्रंट है, ये हमारा साइड है, ये हमारा टॉप है। बाकी क्लियर मैं बताऊंगा आपको। अब एक लाइन कम से कम 10 mm के दूरी पे, 10 mm कितना होगा, यानी पहला पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक हमारा 10 mm होगा। कहाँ से? 0 से लेकर के 1 तक अगर हम करते हैं तो 10 mm हमारा होगा। तो नापना नहीं है, आप एक अपने अंदाज़ा अनुसार से 10 mm ले लीजिए, ठीक है। दूसरा मैंने 10 mm से लाइनिंग खींच लिया। फिर एक लाइन खींचना है 10 mm का, ठीक है। फिर एक वही अंदाज़ा लगा करके 10 mm के, बिना सेट स्क्वायर का बता रहा हूँ। जो विद्यार्थियों को एक जरा ड्राइंग समझ में नहीं आता उनके लिए एकदम बारीकी से देखिएगा, थोड़ा सा स्किप कीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ये 3 लाइनें हम लोग बना लिया, लेकिन बॉक्स कितना बना? 2। लगभग मेरा ये बॉक्स बराबर लग रहा है लंबाई, ठीक है। मैंने कोई मेजरमेंट नहीं किया, लेकिन फिर भी बराबर लग रहा है। अब है दूसरी लाइन, इस ओर क्यों खींचेंगे? ये लाइन हमारा क्या बना? कौन सा लाइन? हॉरिजॉन्टल बना कि वर्टिकल बना? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, इसलिए कि मैं कल ही क्लास में बताया था आप लोग को कि ये लाइन क्या है। खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, अब बड़ी लाइन जो बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, दोनों लाइन को क्या बोलते हैं, अब फटाफट कमेंट बताइए भाई। इसलिए कल का ही है और ड्राइंग का एग्जाम बहुत नज़दीक है। इसी को भाई मैं इसी को भी नज़दीक कर करके बढ़िया से इसको भी खींचूँगा। एक लाइन खींच लिया, इसी प्रकार से दूसरा लाइन भी खींचेंगे, इसी प्रकार से दूसरा लाइन भी मैंने खींच दिया। अब इसी प्रकार से तीसरी लाइन को भी मैंने खींच दिया, ठीक है। खड़ी लाइन और पड़ी लाइन दोनों लाइन मैंने
हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों लाइन पर दिया। व्यू बनाने से पहले आप लोग ये लाइन जरूर बनाइएगा। एग्जाम में भी पूछते हैं कि सर दोनों बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा, तो बनाना पड़ेगा। ये लाइनिंग हम लोग खींच लेंगे और ये लाइन खींचने के बाद जरूर देखेंगे कि चारों बॉक्स जो हमारा है 1 2 3 4 स्क्वायर में है कि नहीं। स्क्वायर किसको बोलते हैं? वर्ग को बोलते हैं। बहुत बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ। स्क्वायर किसको बोलते हैं? वर्ग को बोलते हैं। यानी ये बॉक्स जो हमारा है, पहले तो ये बॉक्स एक हो गया, स्क्वायर में है या नहीं है। चारों बॉक्स स्क्वायर में है या नहीं है, वर्ग में है या नहीं है, देख लेना है। ये अगर है, लगभग मेरा है, आप लोग भी देख सकते हैं, लगभग मैं फ्री हैंड स्केच भी बनाया सिर्फ स्केल से प्रयोग करके, तो है मेरा है। ठीक है, अब है कि जिधर मेरा फ्रंट है उधर हम लोग फ्रंट बनाएंगे। फ्रंट किधर है? नीचे में इधर है, तो इधर फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बगल में क्या है? साइड है, तो इसके बगल में हम लोग साइड बनाएंगे। अब टॉप कहाँ है? ऊपर में है, तो टॉप कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। ऑर्थोग्राफिक में हमारा जो है इसके ऊपर, फ्रंट के ऊपर बनता है, तो फ्रंट के ऊपर मैं बनाऊंगा। अब है कि मेजरमेंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, मेजरमेंट के अनुसार हम लोग अब बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें जो हम मेजरमेंट जो है इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं अपने से दे दिया था, तो हो सकता है कि बीच में कहीं कोई गड़बड़ हो सकता है, लेकिन हालांकि गड़बड़ नहीं होगा, मैंने क्लियर किया हूँ। ये मेजरमेंट करके आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। मैं इसको माप जो है 70 दे दे रहा हूँ, इसका माप जो है 60 दे दे रहा हूँ, और इसका माप जो है 40 दे दे रहा हूँ, और इसका माप जो दे दे रहा हूँ 15 दे दे रहा हूँ। ठीक है, अब आइए बनाते हैं हम लोग। फ्रंट किधर है? यहाँ क्यों है, तो फ्रंट हम लोग यहाँ बनाएंगे। और जब भी फ्रंट इस, अब क्या है, फ्रंट इसी बॉक्स में बनेगा। 4 भाग हो गया, 1 2 3 4, इसी बॉक्स में बनेगा। तो जब भी लेंगे तो इस पॉइंट के अंदर ही लेंगे। इसमें जब बनाएंगे तो इस पॉइंट के इधर ही लेंगे, इसमें बनाएंगे तो इस पॉइंट के इधर लेंगे, इसमें बनाएंगे तो इस पॉइंट के इधर लेंगे। अपने अपने घर में लेंगे, दूसरा घर में नहीं जाना है। ठीक है, अब फ्रंट में देखिए कि फ्रंट जो हमारा है ये यहाँ से यहाँ कितना मेजरमेंट मेरा है? 60 है। ठीक है, यहाँ से हमारा 60 है, किस में? पड़ी लाइन में। यानी ये क्या हमारा है? पड़ी लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है मेरा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60 है। तो क्या करेंगे? 60 मेजरमेंट कर लेंगे। 0 से 1 तक 10 होता है, तो 6 तक ले जाएंगे तो कितना होगा? 60 होगा। यानी 0 से लेकर के 6 तक हम लोग पॉइंट दे देंगे ये। ठीक है, पॉइंट मैंने ये यहाँ पे दे दिया। अब क्या करना है कि इसको, ये हो गया हमारा क्या? हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी क्या पारेंगे? ये लाइन जब इधर है, ऊपर गया है, तो ऊपर की ओर ले जाएंगे। कितना है? 70। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? इसमें मेजरमेंट कर लेंगे 70। यहाँ से नीचे की ओर क्या लाएंगे? 70। जैसे जैसे है उसी तरह कर देना है। यहाँ से हम लोग लाएंगे यहाँ 70। ठीक है, यहाँ 70 कर दिया। और इसके सीधा अनुसार में मैं जहाँ पे 70 लिया हूँ वहाँ पे सीधा देख कर करके खींच देना। फ्री हैंड स्केच बता रहा हूँ भाई, थोड़ा बहुत अगर तिरछा रहेगा मैनेज कीजिएगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तिरछा ना हो। दोनों को मैं मिला दिया। ये फालतू भाग जो हमारा है इसको क्या करेंगे? हटा देंगे। ये हमारा 60 हो गया, यहाँ से हम मेजरमेंट करेंगे तो, और यहाँ से यहाँ कितना है? 70 हो गया। अब यहाँ से देखिए कि नीचे के ऊपर कितना गया है? 15। यानी यहाँ पे मेजरमेंट नहीं दिया, मेजरमेंट यहाँ पे दिया है। तो जब यहाँ पे 15 है तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है। यानी ये बॉक्स मेरा पूरा 15 का आया है। तो क्या करेंगे कि यहाँ से ऊपर की ओर हम लोग कितना लेंगे? 10। यहाँ से हम लोग यहाँ पे 10 ले लिए। अब यही भाग लास्ट तक आया है, यानी यही भाग क्या है? एकदम लास्ट तक आया है। तो यहाँ में भी लेंगे 10, यहाँ भी लेंगे 10। अब क्या करना है कि इसको भाग को हम लोग लाइनिंग 10 में क्या बन रहा है? अभी फ्रंट बन रहा है। ठीक है, फिर इसको ये इस तरह से हम लोग इसको फालतू लाइन को जो हम लोग मिटा देंगे। ये क्या हमारा हो गया? फ्रंट बन करके क्लियर हो गया। फ्रंट कौन है? सबसे पहले फ्रंट, साइड, टॉप तो मैं आप लोग को क्लास में बताया हूँ, देखिएगा वीडियो को थोड़ा सा प्लेलिस्ट में जाकर करके। ये जो भाग हमारा है, देखिए 3 तरह का मैंने दर्शाया है इसको। क्यों दर्शाया है? कि फ्रंट है, साइड है, टॉप है। तीनों को मैं अलग अलग तरीके से दर्शाऊँ कि आप लोग को समझ में आ सके। फ्रंट को मैं प्लेन रखा हूँ, कुछ नहीं किया हूँ इसमें छेड़छाड़।
साइड ये है तो साइड को देखिए डॉटेड करके किया हूँ, यानी साइड ये और ये साइड कैसे भाग नजर आता है। जैसे मैं इसको मान लिया कि इसको हम खड़ा कर दिया इस तरह से, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। इसको जो मैं खड़ा कर दूँ, जब इस सामने से मैं देख रहा हूँ इधर से, या फिर आप इधर से देखिएगा तो साइड फ्रंट आपका कौन होगा, ये होगा। तो मैं इधर से जब देख रहा हूँ तो फ्रंट मेरा कौन नज़र आ रहा है, इधर से देख रहा हूँ, इधर से नहीं, इधर से देख रहा हूँ तो फ्रंट ये भाग मेरा नज़र आएगा, इधर तो छुप जाएगा। इसलिए कि जब भी आप फ्रंट देखिएगा, सामने वाले भाग को देखिएगा, तो उसका दायां साइड बायां साइड आपको नज़र नहीं है, हल्का नज़र आएगा, ठीक है, हल्का नज़र आएगा यानी साइड हो गया। और ऊपर भाग जो आपको एकदम नज़र नहीं आएगा, जो आपको टॉप होगा। तो आपके अनुसार से मैं बता दे रहा हूँ कि इधर क्या है, फ्रंट है, इधर और इधर साइड हो गया, ऊपर में टॉप हो गया। तो उसी प्रकार ये हमारा फ्रंट हो गया, ये इधर नहीं नज़र आ रहा है, साइड हो गया। यानी साइड में कौन कौन है, इधर से अगर देखेंगे तो ये साइड है, ये साइड है, यानी दोनों डॉटेड को मैं दर्शा दिया हूँ। अब आ गया टॉप की बात। तो टॉप मैंने क्या बोला कि ऊपर वाला भाग को टॉप कहते हैं। तो ऊपर वाला भाग सबसे पहले तो ये है, ये टॉप हो गया हमारा, जो कि डॉटेड में नहीं है, सिंगल लाइन है। और ये दोनों ऊपर की भाग है, इस तरह का भाग नज़र आ रहा है, देखिए, तो ये और ये टॉप है मेरा। तो आइए, ये मेरा फ्रंट बन करके क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि इसको दर्शा भी दे सकता हूँ, जितना जितना मैं मेजरमेंट लिया हूँ उतना इसको दर्शा भी सकता हूँ, कितना कितना इसका माप लिया हूँ मैं। और दर्शाते चलना भी है, मेजरमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेजरिंग जो है सबसे पहले ज़रूरी है बनाने के बाद। तो इसका क्या कितना मैंने लिया था, इसका लिया 60, तो 60 कर दिया। ये कितना मेरा था 70, तो 70 कर दिया। अब मेरा फ्रंट बन करके क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसको क्या करेंगे, जो मेरा फ्रंट है हल्का उसको क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, कि जो कि हमारा दूर से भी नज़र आए कि फ्रंट कौन है। जो कॉपी इंस्ट्रक्टर अगर चेक करते हैं तो उनको नज़र पता लग जाए कि बंदा जो बनाया है, जो स्टूडेंट बनाया है, वो फ्रंट कौन वाला भाग दिया है। नहीं तो एक ही तरह के लाइन रहेंगे तो क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है, उसी में नंबर कट जाते हैं। तो विद्यार्थी को लगता है कि हमने तो बनाया था लेकिन नंबर मेरा क्यों कट गया। तो यही डार्क नहीं करने की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी का नंबर जो है क्या होता है, कट जाता है। अब डार्क का मतलब हुआ कि जो चीज़ आप मेन पॉइंट दे रहे हैं, उस मेन पॉइंट को कुछ तो अलग होना चाहिए। अगर आप में कुछ खूबियाँ हैं और दूसरे लड़के से कंपेरिजन करें तो दूसरे लड़के से आप अलग हैं, तो कुछ तो आप में चेंजिंग होना चाहिए। वही चेंजिंग यहाँ पे किया गया है। एकदम देहाती भाषा में आपको बता रहा हूँ, समझना बहुत ज़रूरी होगा आपको। चलिए, ये हो गया फ्रंट। अब उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, साइड बनाते हैं। तो साइड किधर है, इधर है, तो साइड हम लोग इधर बनाएंगे। अब देखिए कि साइड कितना है, 40 कौन सी लाइन में है, 40 कौन सी लाइन में है, आप लोग बताइए कमेंट करके फटाफट, कौन सी लाइन में है, हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ठीक है। वर्टिकल कौन सा है, ये है, हॉरिजॉन्टल ये से है, खड़ी लाइन पड़ी लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कितना है 40। तो क्या करेंगे हम लोग, 40 यहाँ से माप लेंगे, बिना सेट स्क्वायर के बना रहे, ध्यान से देखिएगा, आप आसानी तरीके से पास कीजिएगा। ये हो गया 40 हमारा, ठीक है। बाकी आप याद रखिएगा कि अब दूसरा भाग, ये इसमें दोनों भाग हमको मेजरमेंट करना पड़ा था, दूसरा मेजरमेंट एक ही भाग को मेजरमेंट करना पड़ेगा, दूसरा नहीं। और व्यू में नियम है कि लास्ट वाला लाइन सेम होता है, इसमें भी, चाहे जिसमें भी हो सेम होता है। तो जब भी ये लाइन हमको मेजरमेंट करने का ज़रूरी नहीं है कि कितना होगा, लास्ट जितना है उतना ही हमको कर देना है, मेजरमेंट करना है लेकिन ध्यान दे करके नहीं। 70 है तो इसमें भी 70 हम लोग कर देंगे, इसलिए लास्ट पॉइंट सामने होना चाहिए। कैसे सामने होना चाहिए, सो देखिए, ये 70 है तो भी हम लोग 70 कर दे रहे हैं। ओ चिड़िया, यहाँ पे 70 में कर दिया। अब इसी के अनुसार से मैं लाइन इधर बना दूंगा, यहाँ से लिया, इसके अनुसार लिया। ये मेजरमेंट आपको करना होगा, एक भाग जो है मेजरमेंट करना होगा जो कि 40 है, तो मैं 40 वाला ले लिया था। अब क्या है कि इसको इस तरह, बहुत इजी है बनाने में, हमें इतना टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है। आप इस वीडियो इसको हार्डली से हार्डली 2 से 4 मिनट में बना दीजिएगा। ये हो गया, बाकी फालतू भाग जो हम है मिटा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो में, समझा रहे हैं आपको। 5 मिनट का है, 5 मिनट आप बना लीजिएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। अब क्या है कि ऊपर से कितना है 10 है, तो ये भी ऊपर सामने 10 ले लेता हूँ, जितना ये है उतना ही भी है। यहाँ 15 है
ठीक है 15 है, ये भी 15 है, तो यहाँ भी 15 ले लेते हैं। साइड क्या है, साइड ये है और ये है, दो भाग हमको निकालना है। तो जब ये भाग सबसे पहले हम निकालेंगे तो कितना है ये भाग 15, तो ये यहाँ से 15 है तो यहाँ से 15 ले लिए, इधर भी 15 ले लिए और इसके सामने चिन्ह पार देंगे। ठीक है, अब देखिए साइड ये भाग निकल गया, ये वाला भाग जो हमारा है साइड निकल गया एक साइड, और दूसरा साइड जो है ऑटोमेटिक मेरा ये वाला साइड निकल गया। इसको बनाने का ज़रूरी नहीं है, ऑटोमेटिक निकल गया। कितना इजी, कितना आसान है। सिर्फ इसको अब हम लोग डार्क कर देंगे कि भाई जो भी है ये फिगर एक अपने ढांचा में ढल चुका है और तुमसे अलग लग रहा है, इसलिए इसको अलग ढांचा में दे देना है। सॉरी, थोड़ा सा लाइनिंग यहाँ पे तिरछा हो गया। ध्यानपूर्वक, यही सब ड्राइंग में ध्यानपूर्वक दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अलग नज़र आने लगा। ये हो गया हमारा साइड। अब इसी तरह से आप इसको दर्शा भी दे सकते हैं। क्या है, डॉटेड है, तो डॉटेड से आप लोग इसको दर्शा दीजिए, जो कि क्लियर हमें पता लगे कि मैंने क्या इसको बनाया हूँ। टाइम थोड़ा इसमें लग रहा है। इसी तरह से ये भी आप लोग डॉटेड का निशान दे सकते हैं। थोड़ा आप लोग दे दीजिए, मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ इसलिए कि वीडियो लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं जैसे तैसे कर दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान से डॉटेड दीजिएगा बढ़िया तरीके से, सुंदरता जितना होना चाहिए, साफ़ सुथरा जितना होना चाहिए। ये हो गया। अब आइए टॉप में। तो टॉप हमारा कौन है, ये भाग है और ये भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइन हम क्या बोले कि ये सामने सामने होगा। अब थोड़ा सा मेजरमेंट को मैं मिटाऊंगा यहाँ पे, कि देखिए मेरा यहाँ तक आ गया, ये लेगा, यहाँ पे 15 है, याद रखिएगा आप लोग। मैं मिटा रहा हूँ कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हमको बनाने में ना करे। अब ये लाइन क्या करना है कि क्या बोलता है कि जब भी बाहर वाला लाइन रहेगा सेम रहेगा, तो इसको हमको मेजरमेंट नहीं करना है। बस इसका सामने क्या करना है कि एक लाइन हमको ऊपर की ओर टॉप के लिए, इसी के सामने बाहर लाइन हमेशा क्या होगा, सेम होगा, याद रखिएगा। ये लाइन हमने कोई मेजरमेंट नहीं किया इधर से और डायरेक्ट इसके सोर्स से माप दिया। बाहर लाइन से, अंदर वाला से नहीं, बाहर वाला सब कुछ सेम होगा। लास्ट में पता भी लग जाएगा आपको। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब टॉप में देखिए ये भाग यहाँ से यहाँ है कितना, ठीक है। और सबसे पहले तो ये भाग जो हम लोग का है क्या करेंगे, मिला देंगे। लेकिन ये भाग कितना है टॉप में मेरा, ये जो मेरा टॉप है ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 40 है, तो ये भी 40 है, ये भी 40 है, ये भी 40 है। यानी ये जो मेजरमेंट जो हमारा होगा कितना होगा, ऊपर हाइट जो है इसका मेजरमेंट करना होगा, कितना है 40। तो हम लोग 40 पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पॉइंट दे दिया। अब इसको है कि यहाँ पे हम लोग मिला देंगे। लाइनिंग जो है फ्री हैंड अगर बना रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, तो बढ़िया से चोरी कीजिए। लाइनिंग वूनिंग जो है सीधा होना चाहिए, इतना याद जरूर के रखिएगा। ठीक है, इतना याद जरूर रखिएगा कि लाइनिंग वूनिंग जो दे रहे हैं कम से कम सीधा रखें। ये हमारा हो गया टॉप में। अब टॉप में है कि देखिए ये भाग टॉप में हमारा है, यानी कि इधर से गया है, फ्रंट पे ही गया है। तो फ्रंट पे ही यहाँ से यहाँ कितना था, 15 था। तो 15 मेजरमेंट करने का ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि जब यहाँ से यहाँ ये 15 है तो ये भी यहाँ से यहाँ 15 हो गया। टॉप का एक भाग बन करके हमारा क्लियर हो गया। टॉप कौन वाला, ये वाला। जिस तरह हम लोग फ्रंट ये सिर्फ बनाएं और ये भी निकल गया, उसी तरह टॉप में सिर्फ ये वाला बनाएं तो ये वाला हमारा निकल गया। ये दोनों टॉप हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको क्या दिए हैं, टॉप में सीधी लाइनिंग दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा लाइन इसमें सिर्फ पार देंगे। आप लोग बढ़िया तरीके से पारिएगा। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग के लिए दिक्कत ना हो, ज़्यादा वेट करने में फिर आप लोग बोर फील करने लगिएगा। इसलिए लेकिन क्या कीजिएगा, सीखना है तो कुछ टाइम आपको देना होगा। ये हमारा क्या हो गया, टॉप हो गया। ये भाग हमारा टॉप हो गया। अब क्या करना है कि इसको क्या करना है, मेजरमेंट कर देना है। तो जब नीचे वाला भाग 60 है तो ऊपर वाला भाग भी हमारा कितना होगा, 60। सामने सामने भाग जो हमारा होता है सेम होता है। ये भाग हमारा कितना है,
40, तो 40 मेजरमेंट कर दिए। अब इसमें क्या है कि क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है। मैंने बताया था कि बाहर वाला लाइन जो होता है हमेशा सेम होता है, तो इसको भी क्या करना है कि सेम कर देना है। अब इसको क्या करना है कि ये बीच वाला पॉइंट से ये जो फालतू लाइन हमारा है, ये फालतू लाइन जो हमारा मिटा देना है, और बीच वाला पॉइंट से और ये वाला पॉइंट तक हमको एंगल से मिला देना है। देखिए आप एंगल से नहीं भी मिलाएंगे, ऐसे भी खींच देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं पहले ऐसे ही खींच के दिखा दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा इधर इसके वजह से मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो थोड़ा बहुत मैनेज कीजिएगा आप लोग। बीच वाला पॉइंट से देखिए, ये बीच वाला पॉइंट से निकाल देना है। और ये ऐसे ही नहीं निकलता है, ये एंगल होता है। तो एंगल जो होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कितना एंगल में ये जो होता है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो एंगल होता है 45 डिग्री होता है, याद रखिएगा। कितना एंगल में होता है, ये जो हमारा होता है कितना होता है 45 डिग्री। ये भाग जो हमारा होता है कितना होता है 45 डिग्री एंगल में एक लाइन खींच दिया जाता है। अब देखिए बाहर लाइन का सेम हो गया। देखिए बाहर का बॉर्डर कोई भी व्यू में हमेशा बराबर होगा। कोई भी ये नहीं कि ये लाइन यहाँ है तो ये वाला भाग में यहाँ हो जाएगा या फिर यहाँ हो जाएगा, नहीं, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट बढ़िया से दर्शा देंगे। ये साइड में हम लोग जो मेजरमेंट नहीं किए मेजरमेंट कर दे रहे हैं। ये जो हमारा है कितना है 40 है, तो 40 कर दे रहा हूँ। इसको आप लोग बढ़िया से एकदम दर्शाइएगा जो कि सुंदर लगे, ठीक है। और ये जो हमारा है कितना है 70 है, ये हमारा मेजरमेंट 70 है। तो ये हमारा हो गया फ्रंट, ये हमारा हो गया साइड, ये हमारा हो गया टॉप। इसमें 45 डिग्री बना करके छोड़ दिया जाता है। ये हमारा हो गया क्या ऑब्जेक्ट, और ये जो हमारा हो गया व्यू, फ्रंट साइड टॉप, 3। ये हमारा फ्रंट साइड टॉप व्यू बन करके हमारा तैयार हो गया। और सिंबल बनाने के लिए मैं पहले ही बताया हूँ कि जो व्यू बनाने के बाद आप सिंबल ज़रूर बनाइएगा कि फर्स्ट एंगल में है कि थर्ड एंगल में है। उसका मैं व्यूज सिंबल जो है बना करके यहाँ पर साइड में जो है बना देना है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे होगा मैं थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। इस तरह का होता है जो कि पहले व्यू ये सिंबल जो है मैंने बना करके आपको दिखाया हूँ। वहाँ पर से आप वीडियो आसानी तरीके से आप देख ले सकते हैं और बना ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह का सिंबल जो हमारा होता है थर्ड एंगल का होता है। कल भी मैं दिखाया था, तो वहाँ से आप यहाँ पर लिख देना है नीचे में ऑल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है। यहाँ पे नीचे में लिख देना है ऑल डायमेंशन आर इन mm। कैसे होगा, ऑल डायमेंशन आर इन mm, नीचे में लिख देना है, ठीक है। नीचे वाला भाग में लिख देना। इससे होता है कि काहे कि देखिए यहाँ पर 60 लिखे हैं, यहाँ पर 70 लिखे हैं, यहाँ पे 40 लिखे हैं, यहाँ पे 70 लिखे हैं, यहाँ पे 60 लिखे हैं। कुछ नहीं दिया हुआ है कि ना इंच है, सेंटीमीटर है, डेकामीटर, हेकामीटर, कुछ में नहीं है। यानी यहाँ पे जो भी हम डायमेंशन किए हैं वो किस में किए हैं, mm में किए हैं, यानी मिलीमीटर में किए हैं, ठीक है। तो यह बन करके हमारा तैयार हो गया। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा नेक्स्ट क्लास के लिए। और आप लोग का कोई डिमांड होगा तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।